अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार से स्टार टोपोलॉजी के बारे में जो है वो बात करेंगे। काम कैसे करता है नेटवर्क में, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जल्दी से जो है ना पहली स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको आप हब या फिर स्विच कहते हो। यानी कि एक डिवाइस है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट है। ठीक है। अब इस्तेमाल कहाँ होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है स्टार टोपोलॉजी। अगर आप देखें तो उसमें आपने पढ़ा था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं और मल्टीपल कंप्यूटर एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है। क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है और सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्स बैक करता है उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसी तरह स्टार टोपोलॉजी भी एक जो है वो इसी तरह का फेनोमेना इस्तेमाल करती है। इसकी वर्किंग स्टार्ट देखने से पहले आप इस डायग्राम को देखें कि सब कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है। वर्किंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर जिसने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, वो क्या करेगा उस डेटा को, और जिस कंप्यूटर को सेंड करनी है उसके एड्रेस को जो है वो सेंट्रल डिवाइस को जो है वो सेंड कर देगा। अब सेंट्रल डिवाइस क्या करता है? वो डेटा एक्सेप्ट कर लेता है और देखता है कि वो जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो किस कंप्यूटर का है, और फिर उसको वो डेटा जो है वो सेंड कर देता है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो जिस कंप्यूटर के बिल्कुल जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है कि सेंडर, ठीक है, वो सेंडर आपका सेंटर कंप्यूटर है, उसने जो है वो सेंट्रल हब को डेटा स्ट्रीम भेजी। और वो कंप्यूटर जिसने डेटा रिसीव करना था उसके ऊपर एक येलो कलर का टिक बना हुआ है जी, उसने जो है वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। बाकी जो दो कंप्यूटर्स थे उनको डेटा नहीं मिला, क्योंकि उनका जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो सेंडर के भेजे गए डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ जो है वो मैच नहीं करता था। ठीक है। तो ये सिंपल सा फेनोमेना है कि सेंडर जो है वो डेटा और एड्रेस को स्विच को भेज देगा, स्विच आगे उस डेटा को उस एड्रेस के थ्रू जो है वो रिक्वायर्ड कंप्यूटर को सेंड कर देगा। हम स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ठीक है। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो बैंक्स के अंदर जो है वो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है कि तमाम यूज़र्स जो हैं वो एक ही जो है वो डिवाइस के साथ जो उन सबके कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हो रहे होते हैं। सब कंप्यूटर्स पे एक जैसी जो है वो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। ट्रांसैक्शन हो रही है, ट्रांसैक्शन नहीं हो रही, पैसे यहाँ से वहाँ भेजने हैं, एडअप करने हैं, निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो तमाम बैंक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसी तरह की इस टोपोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो एक डिवाइस के साथ जो है वो अटैच है। ठीक है। या फिर अगर आप देखें तो एक जो आपका वाईफाई है उसके साथ डिफरेंट फोन्स अटैच है, तो वो भी एक स्टार टोपोलॉजी की जो है वो एग्जांपल देता है। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई है। मेंटेन करना इसलिए आसान है क्योंकि आपको पता होता है कि आपका जो डिवाइस है उसके साथ कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हैं एक हब के साथ, और मॉडिफाई करना भी आसान है क्योंकि आपको पता होता है कितने जो है वो कंप्यूटर्स अटैच हैं, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। अगर आप जो है वो हब का साइज चेंज करते हैं, सपोज कर लेंगे वो 5 कंप्यूटर्स को जो है वो अटैच करने की सलाहियत रखता था, आपने उसको जो है वो 10 कैपेसिटी का जो है वो उसके साथ चेंज कर लिया स्विच के साथ, तो अब आप उसमें 10 कंप्यूटर्स अटैच करा सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप कंप्यूटर को ऐड करते हो, यानी एक नया कंप्यूटर जो है अपने नेटवर्क में ऐड कर रहे हो, या फिर एक पुराने कंप्यूटर को नेटवर्क से जो है वो रिमूव कर रहे हो, तो इससे आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्विच है, उसके साथ जो है वो 3-4 स्विचेस जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के हैं। ठीक है। अब अगर उसमें से आप एक स्विच जो है वो सर्किट बोर्ड में से निकाल लेंगे तो क्या बाकियों पे असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो मेन स्विच के साथ तो अटैच है ना सर्किट बोर्ड के साथ, तो उनको तो करंट डिलीवर होता रहेगा। तो इसी तरह नेटवर्क में भी अगर आप कंप्यूटर्स को रिमूव करते हो तो ऐड करते हो, तो इसमें जो है वो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। पर हाँ, जो कंप्यूटर आपने रिमूव किया या ऐड किया उसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। फॉल्ट्स को फाइंड आउट करना, खराबियों को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान है। जो कंप्यूटर सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो पता चल जाता है अच्छा जी यहाँ पर जो है वो खराबी है। नेक्स्ट, अगर आपका सिंगल कंप्यूटर जो है वो फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर है उसका जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो गई, या उसमें कोई टेक्निकल मसला आ गया, सीपीयू नहीं चल रहा, तो उससे आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। बस वो कंप्यूटर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, या दूसरे कंप्यूटर्स उस कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। मोर फ्लेक्सिबल है अदर टोपोलॉजीज से ज़्यादा, कि आपका सेंट्रल डिवाइस जो है वो तमाम जो है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपका अगर सेंट्रल हब
ठीक है, वो सेंट्रल डिवाइस जो डेटा को सेंडर से एक्सेप्ट कर रहा था और रिसीवर को जो है वो ट्रैवल करवा रहा था, भिजवा रहा था, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस पर, वो ख़राब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि एक सर्किट बोर्ड में मल्टीपल स्विच लगे हुए हैं, वो सर्किट बोर्ड ही ख़राब हो जाए तो उन मल्टीपल स्विच को करंट ही पास नहीं होगा, ठीक है, तो आपका कोई डिवाइस नहीं चलेगा। तो इसी तरह अगर आपका सेंट्रल हब ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको जो है वो लार्ज लेंथ की केबल रिक्वायर्ड होती है ताकि आप कंप्यूटर्स को जो है वो हब के साथ अटैच कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही रूम में पड़े हों, हो सकता है वो बिल्डिंग में पड़े हों, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे पड़े हों, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है आपका हब टोपोलॉजी, या फिर जब आप इसको नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस जो है वो महंगा होता है, आपकी जो केबल्स लगती हैं वो नॉर्मल केबल्स नहीं होती, वो भी थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल केबल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी थोड़ा सा कॉस्टली जो है आपको पड़ जाता है। अच्छा जी, डिफरेंस क्या है स्टार टोपोलॉजी में और बस टोपोलॉजी में? आर्किटेक्चरल डिफरेंस की बात करें तो तमाम नोड्स जो हैं वो सिंगल जो है आपके सेंट्रल हब या स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं स्टार टोपोलॉजी में, जबकि बस टोपोलॉजी में जो है वो एक मेन लाइन जिसको आप बैकबोन या बस कहते हो उसके साथ सारे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर डिफरेंस क्या है कि अगर आपका स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब खराब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क खराब हो जाता है, और अगर यहाँ पर बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो बैकबोन खराब हो जाए यानी कि बस डिस्ट्रॉय हो जाए तो तमाम नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सेंट्रल हब जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो किस अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और कितनी ट्रैफिक को जो है वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। जबकि अगर बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो ये ज़्यादा हाई वॉल्यूम की ट्रैफिक को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। टर्मिनेटर की बात की जाए तो स्टार टोपोलॉजी कोई भी टर्मिनेटर एट द लास्ट पे इस्तेमाल नहीं कर रही होती जो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करे, बल्कि बस टोपोलॉजी जो है वो अपने बस के दोनों एंड्स पर टर्मिनल्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। अगर आपको नहीं पता कि टर्मिनल्स क्या होते हैं तो आप जो है वो बस टोपोलॉजी की जो सेपरेट वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। कॉस्ट स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव है, जबकि बस जो है वो लोअर एक्सपेंसिव है स्टार से। और स्पीड अगर देखी जाए तो स्टार टोपोलॉजी की स्पीड जो है वो एज कम्पेयर टू बस हाई है, और बस टोपोलॉजी की जो स्पीड है वो एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, बने रहे इसी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।